जे में एक एस्पिरेंट सबसे पहले जॉब्स का इंतज़ार करता है, और जॉब्स फाइनली जब आ जाती हैं बहुत मुद्दतों के बाद, बहुत मुश्किलों से, तो उसके बाद एक एस्पिरेंट उसके लिए तैयारी शुरू कर देता है। और प्रॉब्लम ये होती है कि एग्ज़ाम टाइम पे नहीं होते, बहुत डिले हो जाते हैं अक्सर। जैसे कि फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की नोटिफिकेशन दिसंबर की आई हुई है, जैन इनफैक्ट नवंबर की आई हुई है, और अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है। ऐसी ही एक एडवर्टीज़मेंट 2025 के दिसंबर में आई थी मोटर व्हीकल्स की, मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की। अब सबसे पहले तो एक नोटिफिकेशन का वेट करो, और उसके बाद नोटिफिकेशन के एग्ज़ाम का वेट करो, और वो मतलब फाइनली जब एग्ज़ाम हो जाता है उसके बाद रिजल्ट का वेट करो। खैर वो तो एक अलग सिचुएशन है। अक्सर ऐसा होता है कि एग्ज़ाम कैंसिल ही हो जाते हैं, मतलब पोस्ट ही विड्रॉ हो जाती है। ऐसा ही कुछ मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर के साथ हुआ है। मैं आपको बताऊं कि ये जो पोस्ट है, जो 10 पोस्ट आई थी मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की, इसको विड्रॉ कर दिया गया है बाय द डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट। ठीक है जी। अब ये अगर विड्रॉ हो भी रही है तो ये आज की डेट में देखिए, डेट क्या है, 21/7/2026, यानी तकरीबन तकरीबन 7 महीने लग गए गवर्नमेंट को डिसाइड करते कि नहीं, अब हमें ये वर्ड, अभी हमें पर्टिकुलर पोस्ट नहीं चाहिए। तो एक तो बहुत दुख की बात है ये कि जो बच्चे इसके लिए तैयारी कर रहे होंगे, उन बच्चों ने अपना एफर्ट डाला होगा, सिलेबस पढ़ा होगा, शायद कहीं से कोर्स भी लिया हो, कोई किताबें भी ली हों, कोई टेस्ट सीरीज़ भी लगाई हो, और फाइनली ये पोस्ट ही विड्रॉ हो गई। और कब इनकी जो फ़ी इनने सबमिट की थी वो रिटर्न होगी, कब क्या होगा, कब नहीं होगा। और ये सिर्फ इसके साथ नहीं हो रहा है, जहाँ तक बात की जाए इस पर्टिकुलर पोस्ट के साथ नहीं हो रहा, अक्सर अक्सर जो है पहले भी ऐसा हो चुका है कि पोस्ट ही विड्रॉ की गई है। तो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। आज मैं ये पर्टिकुलर चीज़ को आपके सामने रखना चाहता हूँ, गवर्नमेंट के सामने भी रखना चाहता हूँ कि अगर इन केस आपको पोस्ट विड्रॉ करनी ही है तो बेटर है ना कि उसको पहले ही आप एनालिसिस करके विड्रॉ कर दें। 7 महीने के बाद जब एक बच्चे ने अपनी मेहनत लगा दी है, और उसके बाद कोर्स लिए हैं, किताबें ली हैं, टेस्ट सीरीज़ लगाई है, सबसे बड़ी बात जो उसकी होप जुड़ जाती कि हाँ ये नौकरी में पास करूँगा, शायद ये मेरा सिलेक्शन हो जाए, वो ख़त्म हो जाती है। सो उम्मीद है कि आगे से गवर्नमेंट इस चीज़ का ध्यान रखे। हमारी गवर्नमेंट बेशक प्रोटेस्ट कर रही है स्टेटहुड की, चलो स्टेटहुड लाना आपके हाथ में नहीं है, लेकिन ये चीज़ें तो आप सबके हाथ में हैं। इसको ध्यान रखो थोड़ा। और स्टूडेंट्स के जो है इमोशंस के साथ खिलवाड़ सही नहीं है। अब ये बेशक कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न रहा हो, बेशक आपकी भी जायज़ दिक्कतें रही हों विड्रॉ करने की, लेकिन अगर थोड़ा आप इसमें फास्ट ट्रैक करते तो बच्चों का टाइम वेस्ट नहीं होता। आपको लग रहा है कि टाइम जो है हमारे पास खुला डुल्ला पड़ा हुआ है, नहीं। जो एस्पिरेंट्स है उसका टाइम सबसे ज़्यादा प्रेशियस है, आपसे भी ज़्यादा प्रेशियस है, मिनिस्टर से ज़्यादा भी प्रेशियस है, क्योंकि उसको अपनी घर की रोजी रोटी चलानी है। अगर वो ये टाइम सही से इस्तेमाल नहीं करेगा, उसको खाने के बंदे हो जाएंगे। सो अनफॉर्चुनेटली, वेरी अनफॉर्चुनेट, बहुत दुख होता है ऐसे जब भी ऐसी सिचुएशन होती है। इसमें जेकेएसएसबी को कोई ब्लेम ना करे, कई लोग ट्विटर पे टैग कर रहे थे, इसमें ब्लेम पूरा गवर्नमेंट का है। जो डिपार्टमेंट ने विड्रॉ की है पोस्ट, अब जब डिपार्टमेंट ने विड्रॉ कर दी तो जेकेएसएसबी तो उसको कंडक्ट नहीं ना करवा सकता। जेकेएसएसबी तो वही कंडक्ट करवाएगा जो डिपार्टमेंट उसको रेफर करेगी। जब डिपार्टमेंट ने ही विड्रॉ कर दी, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने, तो जेकेएसएसबी कैन नॉट गो अहेड टू कंडक्ट दैट एग्जाम, राइट। जहाँ पर जेकेएसएसबी का क्रिटिसिज्म बनता है वहाँ हमने किया है, करते आएंगे। एग्जामिनेशन के शेड्यूल को निकालने में जेकेपीएसआई के रिलेटेड हम जेकेपीएसआई को कहते हैं कि अब किस चीज़ का इंतजार हो रहा है जेकेएसएसबी को। तो जहाँ पर उनका क्रिटिसिज्म है वहाँ पर करो डेफिनेटली, कि जेकेपीएससी का एग्ज़ाम क्यों नहीं हो रहा, एफडब्ल्यू का एग्ज़ाम क्यों नहीं हो रहा, सिलेबस टाइम पे क्यों नहीं आ रहा, वगैरह वगैरह। लेकिन हाँ, जो ये चीज़ें हैं ये तो डिपार्टमेंट की तरफ से हैं। उम्मीद है कि आगे आने वाले वक्त में गवर्नमेंट इस चीज़ का ध्यान रखे, और साथ ही साथ स्टूडेंट्स के टाइम का भी ध्यान रखें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। आगे जो भी अपडेट होगी आपको बताएंगे।